196 महिला स्वयं सहायता समूह का गठन करके 60,092 महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का काम किया। जी हो गया। नहीं आपका संरक्षण चाहिए। हाँ। इन्होंने 2 सुनिश्चित प्रश्न किया था। वो पूछ लें। हाँ पूछ लें। वही आपने जो पूछा आपको उत्तर मिल गया। नहीं अध्यक्ष जी, मुझे जो उम्मीद थी उसी प्रकार से उत्तर आपकी उम्मीद पूरी हुई ना, आगे चलें। मैं अध्यक्ष जी मैं आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी से एक सर्वप्रथम आपको आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने कहा कि मैं पढ़ करके आती हूँ, और जब आप जवाब दे रहे थे तो आपने कहा कि समूह सखियों को और किस तरीके से सरकार काम कर रही है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो था, जिसके अंतर्गत ये सारी चीजें हो रही हैं, ये कांग्रेस सरकार के समय से ये जो है वो लागू किया गया, और इसमें 75% जो है वो सरकार की, केंद्र सरकार की तरफ से बजट आता है, और रेस्ट जो होता है वो प्रदेश सरकार की तरफ से आता है। जबकि आपने इसकी बात की और मेरे जो सवाल थे उनके उत्तर भी स्पष्ट नहीं आए। मैं सिर्फ आपसे इसी पे बात करना चाहूंगी कि ये जो मिशन के अंतर्गत ये जो योजना है, उसमें जियो के अकॉर्डिंग जो भी इसके अंतर्गत अधिकारी जनपद लेवल पे काम करते हैं, उनका प्रति वर्ष 7% का इंक्रीमेंट होना चाहिए। बाकी प्रदेशों में ये लागू भी कर दिया गया है, जैसे कि हमारी जो विसिनिटी में है, राजस्थान है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, लेकिन हमारे यहाँ विभाग के जो अधिकारी हैं उनके पास अधिकारियों की बात नहीं करिए, महिलाओं के रोजगार की बात करिए। उस विभाग के सारे अधिकारियों की बात नहीं करिए। अगर ये इसकी बात हुई है, क्योंकि इसके जो अधिकारी हैं वो महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। अगर उन अधिकारियों की रोड पे कोई मृत्यु हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उनको देखने वाला कोई नहीं है। अगर सरकार सही में, अब वो सारे विभाग के कर्मचारियों की चिंता मत करिए, कर्मचारी तो इन अधिकारियों को जियो के अनुसार से उनकी इंक्रीमेंट सैलरी की होनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप कहते हैं कि आपने जो डेटा दिया वो सिर्फ और सिर्फ जो आप मेला लगा रहे हैं उसका डेटा दिया, तो उसमें भी आपका जो जवाब है वो किसी भी तरीके से पूर्ण नहीं है, और बड़ा ही आपकी उम्मीद को पूरा करता है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट। जो मैंने कहा था, माननीय अध्यक्ष जी, मैंने ये कहा था कि यूपी बीसी सखी योजना ये हमने लागू की, ये 2020 से लागू हुई है, और ये 22 मई 2020 को 2,218.4849 करोड़ रुपए भी इसके लिए क्वांटिफाई किए। इस योजना के लिए ये हमारी योजना है। वो आजीविका मिशन वाली योजना चल रही थी पहले से, लेकिन ये बीसी सखी मैंने कहा, केवल मैंने बीसी सखी कहा। और जहां तक योगी सरकार का सवाल है, आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, जन्म से लेकर और शादी तक हर चीज का इंतजाम किया योगी सरकार ने, हर चीज का। आज जब 3 लाख रुपए से कम आमदनी, आप सुनिए, बार यहाँ बैठिए वर्मा जी, बात जवाब आने दीजिए। ये देखिए मान्यवर, जन्म से, अरे आप माननीय मंत्री हो, आप जब 3 लाख रुपए, मंत्री जी को बोलने, अरे मंत्री जी को बोलने, मान्यवर आप बैठिए। जब 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए तक के परिवारों को, 3 लाख रुपए तक की जिनकी आमदनी है, उन परिवारों को मान्यवर पैदाइश से लेकर और शादी तक का इंतजाम किया है सरकार। आप कह रहे हैं परवाह नहीं करते, इस परवाह उस परवाही का नतीजा है, और जो आपने कहा है उसको हम दिखवाएंगे जरूर। संख्या 7 मोहम्मद इरफान। सदन ने प्रस्ताव कर दे कि केंद्र सरकार बता दे कि कब ये अधिनियम लागू, अगर इतनी प्रबल इच्छा शक्ति है तो यहीं पे इसके मोना जी, आप बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं, मेरी बात सुनिए। कोई भी अगर प्रस्ताव आता है, जैसे इस विकास के ऊपर बहुत सब लोग चर्चा करते हैं कि कब लागू होगा, अगर गवर्नमेंट ने वहां पर बिल पास करके ये एक्ट बना दिया कि लागू होगा, तो डू यू थिंक कि नेक्स्ट डे से लागू हो जाएगा? आप कौन सी विद्वता और कौन से आधार के ऊपर इस बात को कह सकती हैं कि जब तक उसका सेंसस नहीं होगा, जब तक उसके परिसीमन नहीं होगा, तब तक लागू हो जाएगा? आप भी ऐसी बात करते हो, बाकी दूसरे लोग करें तब तो समझ में आता है। आपसे ये उम्मीद नहीं है। नहीं, ये 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार मैंने कभी नहीं, हमेशा विरोध किया गया, पहली बार पास हुआ होगा, हमेशा उस बिल का विरोध किया गया। मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ, मैं इररिलेवेंट बातें यहाँ पर सुनने को तैयार नहीं।
भारत सरकार के द्वारा लागू जो किया गया उसको यहाँ पर विधानसभा में डिस्कशन नहीं कर सकता मैं। वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो वहां पर एक्ट बनाया गया है उसके बारे में यहाँ पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। प्रश्न संख्या 7 मोहम्मद फहीम। अरे अवधेश जी आप कहाँ महिलाओं के चक्कर में पड़े बैठो। अरे आप हो गया आपका बहुत। अरे बैठिए। चलिए मोहम्मद इरफान। काबिल एहतराम आपका उत्तर आ गया मैडम। मोहम्मद इरफान। मोना जी प्लीज बैठो। चलिए आपको तो रोज मौका मिलता है। महिलाओं में भी ये तय होना चाहिए कि मोना जी सबका लीड करेंगी। आपको बहुत अच्छी धन्यवाद। आप बहुत अच्छी प्लीज। अब मैंने आपको बोला आप लीड करेंगे सबको प्लीज प्लीज प्लीज। तो इतना तो करा दे। ये हम सभी का सवाल है। क्या है? ये इनके घर में भी हमारे घर में भी और सभी के घर में। सभी लोग इस जानना अगर घर में ना होती तो हम सब होते ही नहीं। और किसी के घर में भी नहीं होती तो हम लोग नहीं होते। बात होती है सबके घर में। ये डरिए, इससे डरने की जरूरत नहीं। डरने की जरूरत नहीं है। अगर घर वाली भी आ जाएगी तो उससे सशक्त होगा सदन, कमजोर नहीं होगा। वो तो ये सब जानते ही हैं भाई पुरुष। काबिल एहतराम अध्यक्ष जी, आपने मुझे बड़े महत्वपूर्ण सवाल पर सवाल करने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार।